ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 9,000 रुपये है, इस वस्तु को 11 सही 1/9% छूट देकर बेचा जाता है, तो इस पर वस्तु का एसपी ज्ञात करना, विक्रय मूल्य। ध्यान दीजिए, तो आप लोग लिख लेंगे 11 सही 1/9%। अब आप लोग ध्यान देंगे, इनका आप लोग क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। छूट दिया था इसलिए मैंने माइनस कर दिया। 11 9 99, 99 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। इसको मैं 100/9 लिख सकता हूँ। परसेंट लगा है इसलिए इसको क्या लिख दूंगा, 1/100। 100 कट गया भैया, तो 100 कट गया। अब ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया, ऊपर 1 आ गया नीचे 9। इसमें से आप 1 घटा लीजिए तो हो जाएगा 8 और ये हो गया 9। आप लोग ध्यान देंगे, जो 9 आपका आया है ये आपका क्या है, अंकित मूल्य है, मतलब ये MRP है। और ये जो आपका 8 रुपये आया है ये आपका क्या है, एसपी है। 1 रुपया जो आपकी आई है ये बट्टा है, ये क्या है, डिस्काउंट है, मतलब छूट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आप लोग ऐसे लिख लेंगे 8/9। अब वस्तु को जो है उन्होंने क्या कहा था, वस्तु का अंकित मूल्य 9,000 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य इसमें तो 9 रुपया है, इसमें 9 रुपया है, विक्रय मूल्य 8 रुपया है। तो हमें विक्रय मूल्य जो है ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य वाली राशि हम ऊपर रखेंगे यहाँ पे 9,000। तो आप काट लीजिए, 9 कन्ने 9, 9 कन्ने 9, 1,000 ही हो गया। इसका गुणा 8 से करेंगे, 8 कन्ने 8 हो गया, 3 जीरो भैया। 8,000 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इसका। मतलब 9,000 की वस्तु को 11 सही 1/9% की दर से जब हम छूट देकर बेचेंगे तो उसको बेचेंगे 8,000 रुपये में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आप लोग, सेकेंड कह रहा है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 8,000 रुपये। कहने का मतलब उस घड़ी पर 8,000 रुपये लिखा हुआ है। इस वस्तु को बेचते समय 37 सही 1 सही 2 मतलब 37 सही 1/2% की छूट दी जाती है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले आप लोग प्रतिशत निकालिए, जो छूट दी गई कितना दी गई, 37 सही 1/2%। तो 37 दूना 74 हो गया, 1 हो गया 75। इसको मैं 75 क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। परसेंट के लिए गुणे कितना, 1/100 लिखूंगा। 25 तिया 75, 25 चौका 100। तो 3 करने कितना हो जाएगा, 3 और 4 दुनाई कितना हो जाएगा, 8। आप लोग मान लीजिए उस वस्तु पर कितना रुपया लिखा था, उसका MRP मतलब अंकित मूल्य कितना था, 8 रुपया। उस पर 3 रुपये की छूट दे दी गई है ना, ऊपर जो भी आएगा छूट आएगा। 3 रुपये छूट दिया गया, ये छूट है, डिस्काउंट। ठीक है, तो जब 3 रुपये का आप छूट दे देंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, 5 पर। ये 5 आपका है क्या, एसपी है। और आप उस पर जो लिखा था, कितना लिखा था, ये आपका लिखा था MRP मतलब अंकित मूल्य हो गया, अंकित मूल्य 8 रुपये। ठीक, मतलब 8 रुपया लिखा था, छूट देने के बाद जो है उसको बेचा गया 5 रुपये में। अब आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए 5/8। 8 है क्या अंकित मूल्य, और दिया भी है अंकित मूल्य, कितना दिया है, अंकित मूल्य दिया है 8,000। काट लीजिए, 8 कन्ने 8, 8 कन्ने 8, 3 जीरो। आप लोग देखिए, 5 कन्ने 5 हो गया और 3 जीरो। 5,000 रुपये बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस प्रश्न का, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 7,000 रुपये है। कहने का मतलब उस वस्तु पर 7,000 लिखा हुआ है। इस वस्तु को बेचते समय लगातार 2 बट्टे दिए जाते हैं। पहला बट्टा 28 सही 4/7%, 28 सही 4/7% छूट है। और दूसरी छूट कह रहा है 20%। 2 लगातार बट्टे दिए जाते हैं, 28 सही 4/7% तथा 20% देने के बाद वह वस्तु ग्राहक को दे दी जाती है। कह रहा, तो ग्राहक ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। ध्यान दीजिए, 2 छूट दी गई, पहली इतनी और दूसरी 20% की, है ना। और 7,000 उस पर अंकित है, 7,000 आप लोग लिख लीजिए। आप ध्यान दीजिए, इसको आप लोग जब बदलेंगे, है ना, तो 28 का पहाड़ा आप लोग पढ़िए, कितना लिखा था, 28 का पहाड़ा आप लोग 7 बार पढ़िए, तो 7 8 56 के 6 हो गया, हासिल 5 हो गया, 7 दुनाई 14, 14 और 5 19, 196। 196 में आप लोग 4 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 200।
200 आ जाएगा, बटे में कितना 7% के लिए 1/100 आ जाएगा। तो 100 कन्ने 100 हो जाएगा, 100 दुनाई 200, तो आ जाएगा 2 कन्ने 2, 7 कन्ने 7 है ना, तो 2/7 आ जाएगा, 2/7। ये आपका अंकित मूल्य हो गया, मतलब कि MRP हो गया, MRP। और ये आपका हो गया डिस्काउंट। 7 रुपये की वस्तु पर जब आप लोगों को 2 रुपये की छूट दे दी जाती है तो वस्तु आपको कितने मिली, 5 रुपये में। और ये 7 रुपये आपका MRP है, इसको आप लोग जानते हैं। ये आपका SP हो जाएगा और ये आपका MRP मतलब अंकित मूल्य हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए 20%, इसको भी आप लोग फ्रैक्शन में बदलिए भिन्न में, तो 20 बटे में मैं इसके 100 लिख सकता हूँ। 20 कन्ने 20, 20 पंचे 100, ये आ गया 1/5। तो ये 5 जो आ गया ये आ गया MRP, एक इस पर छूट दी गई, डिस्काउंट हो गया ये। तो 5 रुपये के सामान पर 1 रुपये की जब छूट दे दी जाएगी तो वस्तु हो जाएगी 4 की। ये मतलब इसका SP 4 हो जाएगा और इसका जो 5 है क्या हो जाएगा, MRP हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग लिख लीजिए। कह रहा है उस वस्तु पर लिखा कितना था, 7,000 लिखा था, तो इसका MP ये आप लोग लिख लीजिए 5/7 और गुणे इसको लिख लीजिए 4/5। काट लीजिए, 5 5 कट गया, 7 से 7 काटिए, 7 कन्ने 7, 7 कन्ने 7, 3 0 3 0। अब गुणा कर लीजिए, 4 कन्ने 4 हो जाएगा, 3 0। 4,000 रुपये, कहने का मतलब ग्राहक को वस्तु कितने में मिली, 4,000 रुपये में। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है इसका 4,000। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 6,000 रुपया है। कहने का मतलब उस वस्तु पर भैया 6,000 रुपये लिखा हुआ है। अब आगे कह रहा है उस वस्तु को बेचते समय लगातार बट्टा क्रमशः 16 सही 2/20 3% तथा 20% देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहला बट्टा जो दिया गया वो 16 सही 2/3% का। दूसरा बट्टा जो दिया गया वो दिया गया कितना, 20% का। तो आप लोग इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में है, पहले सिंपल फ्रैक्शन में करिए। तो 16 3 48 और 2 50, इसको मैं 50/3 लिख सकता हूँ परसेंट के लिए, गुणे 1/100। तो भैया 50 कन्ने 50, 50 दुनाई 100 हो जाएगा, 1 कन्ने 1 हो जाएगा, 3 दुनाई 6। तो 1 आप इसमें घटा दीजिए तो हो जाएगा 5/6। ये आपका डिस्काउंट है, ये आपका अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य मतलब उस वस्तु पर 6 रुपये लिखा था, उस वस्तु को बेचा गया, SP हो जाएगा 5 रुपये में। ठीक है, इसको आप लोग फ्रैक्शन में करिए तो 20 और ये प्रतिशत है, नीचे आ जाएगा 100 हो जाएगा। 20 कन्ने 20, 20 पंचे 100, 1/5। तो 1 रुपया आपको छूट दे दिया गया, तो 4/5 मतलब 4 रुपया जो है SP है और ये 5 रुपया क्या है, MRP है। ठीक है, तो आप लोग यही फ्रैक्शन लिख लीजिए, 5/6 गुणे 4/5 मतलब 6,000 पर पहले आपको 16 सही 2/3% की छूट दी गई, इसके बाद 20% की। काट लीजिए, 5 5 कट गया, 6 से 6 कन्ने 6, 6 कन्ने 6, 3 0, 4 कन्ने 4 हो जाएगा, 3 0 भैया 4,000 रुपये। ये आपका परफेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, ये आज का आखिरी प्रश्न होगा। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 28,000 रुपया है। कहने का मतलब उस वस्तु पर 28,000 रुपये लिखा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है इस वस्तु को बेचते समय 2 लगातार बट्टे दिए जाते हैं। पहला बट्टा दिया है 14 सही 2/7% तथा 20% देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहली छूट जो आपको दी गई 14 सही 2/7% और दूसरी छूट आपको दी गई भैया 20% की। तो आप लोग ध्यान दीजिए, 14 सत्ते 98, 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका गुणा है जोड़, तो 100/7 हो जाता है और परसेंट बदल जाएगा 1/100 में, 100 कट जाएगा, आ जाएगा 1/7। कहने का मतलब 7 रुपये का सामान था, उस वस्तु पर 7 रुपया लिखा था, 1 रुपया छूट दे दिया। कहने का मतलब वो वस्तु बिकी कितने में, 6 रुपये में। ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। 7 रुपये क्या है, MRP मतलब जो है अंकित मूल्य।
इसको आप लोग फ्रैक्शन भिन्न में बदलिए तो लिखेंगे 20% है, नीचे 100 आ जाएगा, 20 करने 20, 20 पंचे 100, 1/5। 5 रुपया उस वस्तु का अंकित मूल्य, 1 रुपया छूट, है ना। तो 5 रुपये में से 1 रुपये घटा दिए, 4 रुपये। कहने का मतलब वो वस्तु बेची गई 4 रुपये में, उसका अंकित मूल्य उस पर लिखा कितना था, 5 रुपये, MRP। अब वही फ्रैक्शन आप लोग लिख लीजिए, ए वाली और ए वाली। 28,000 पर पहली छूट कितने की दी गई थी, 14 सही 2/7। इसको हल करने पर कितना आया था, 6/7। 20% को हल करने पाया था 4/5। काट लीजिए, काटेंगे कैसे देखिए, 7 करने 7, 7 चौक 28 और 4 3 0, 1 2 3 0। अब आप लोग ध्यान दीजिए, एक ये जो है कट जाएगा, 5 करने 5 हो जाएगा, 5 8 40, 5 8 40 और 2 0। अब देखिए 6 चौक 24, है ना, 24 का पहाड़ा पढ़ना है 8 में, है ना। तो आपको पता है 25 अट्ठे 200 होता, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200। अब 200 में से 24 है हमारे पास, है ना, तो 200 में से 8 आप घटा दीजिए, 200 में से 8 आप घटा दीजिए, तो आ जाएगा 192। कितने जीरो हैं, 2 जीरो। मतलब भैया 19,200 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। जिन विद्यार्थियों को नहीं आ रहा गुणा कर लेंगे, है ना, 6 चौक 24, 24 को गुणे 8 कर लेंगे, कर लीजिए। 24 गुणे जब 8 करेंगे तो 8 चौक 32 के 2 हासिल कितना आ गया, 3। 8 दूना 16, 16 3 19, 2 जीरो लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं सेशन आपको समझ में आया होगा। आज बच्चे कम हैं तो इतना ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।